हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है चार्ल्स लैम्ब के उन वर्कों के बारे में कवर करने जा रहे हैं जो वर्क जो है इनके कलेक्शन में आते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं या कुछ पोएमें हैं इनकी, ठीक है ना। तो ऐसी वर्क को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसे वर्क क्या होते हैं, कभी कभार जैसे हमने इनके कलेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चार्ल्स लैम्ब के जो ईयर वाइज वर्क आते हैं, जैसे इनके जो वर्क थे वो 1798 में वर्क आते हैं, 1802 में आते हैं वर्क, 1807 में वर्क आते हैं, 1808 में आते हैं और 1809 में आते हैं, 1811 में आते हैं इनके वर्क, और उसके बाद 1821 में है, 1825 में वर्क आते हैं। तो ये सारे वर्क जो भी ऐसे कलेक्शन ग्रुप में होते हैं, इस तरह वर्क आते हैं, ठीक है। तो कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ वर्क आपके बारे में पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाता है ए वर्क किसने लिखा है, इसमें चार्ल्स लैम्ब का कौन सा वर्क है। तो हम लोग जो है अधिकतर जो है इनके ऐसे अपेलिया के बारे में जानते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, और द विचेस एंड नाइट फेयर, अदर नाइट फेयर के बारे में जानते हैं। ऐसे मतलब कुछ वर्क जो है इनके बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ वर्क ऐसे भी होते हैं, जैसे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में कौन से वर्क लिखे हैं, क्या वर्क लिखे हैं, या जो इन्होंने पोएम कलेक्शन दिया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, मतलब ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना भी कोई चीज़ न रहे। और हाँ, अगर चार्ल्स लैम्ब से आपको रिलेटेड कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में एक बार इनकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारे अगर आप कोई भी क्लास देख रहे हैं तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर चेक करिए, क्योंकि लिंक में क्या है कि आपको हमने उसमें रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, जितने भी वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो शायद आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो चलते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि इनके कुछ वर्क के बारे में पढ़ते हैं कि अधिक से अधिक उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके जैसे देखिए कि एक इनका वर्क था, इन्होंने इनके लिए एक लेटर था कि 1796 में इन्होंने एक लेटर लिखा था। 1796 में, क्योंकि 1796 इनके जीवन में एक बहुत बुरा समय था, क्योंकि इसी समय में क्या हुआ था कि इनकी बहन जो मैरी लैम्ब थी, उनकी दिमागी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, और इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मैरी लैम्ब के माँ का ही मर्डर कर डाला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वर्क इस समय में इनके लिए बहुत गड़बड़ रहा होगा। तो इस समय में उन्होंने एक लेटर लिखा था लेटर ऑफ मैट्रिसाइड मतलब मातृ हत्या, माँ की हत्या, टू कॉलेज। इन्होंने कॉलेज को जो है एक लेटर लिखा था। एक लेटर जो इनका इम्पोर्टेंट है, मतलब ये लेटर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेटर ऑफ मैट्रिसाइड टू कॉलेज किसने लिखा था, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है एक ही ऐसे है, द सुपर नोटेड मैन, सुपर नोटेड मैन एक वर्ग का भी आता है, सुपर नोटेड मैन। और एक पोएम है, देखिए पोएम भी है। देखिए यहाँ पर हमने इनको जो है सिस्टम से नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे वर्ड लिख रहे हैं जो इनसे रिलेटेड कुछ वर्ग हैं जो अक्सर जो हमको लोगों को मिलते रहते हैं, हमसे पूछे जाते हैं। इन वर्ग के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इनसे आप ए वर्ग जो हमेशा ऐसे ही टाइप पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि इसमें कई सारे वर्ग दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि चार्ल्स लैम्ब का कौन सा वर्ग है, ठीक है ना। या किसी के बारे में भी आपको दिया जा सकता है कि मतलब उसमें आपको अगर आपको एक बार आप देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसमें होगा अगला है आ फेयरवेल टू टोबैको, आ फेयरवेल टू टोबैको। ए इनका जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए जो है धूम्रपान काफी ज्यादा करते थे, ये जो है धूम्रपान काफी ज्यादा करते थे, तो इसलिए इनका ये वर्क आता है आ फेयरवेल टू टोबैको। इन्होंने वर्क पोएम लिखी है। उसके बाद लिखे हैं इन्होंने एक ऐसे लिखा है रिकलेक्शन ऑफ साउथ सी हाउस, ए वर्ग का आता है। ए वर्ग आता है इनका 1820 में आता है। ए वर्ग जो है 1820 में आता है वर्ग, ठीक है। एक जो है
ऐसे होता है और ये 80-20 में लिखा जाता है, 80-20 में पब्लिश होता है। हालांकि ये जो है ऐसे आप एरिया में फिर दोबारा जो है बुक फार्म में पब्लिश होता है, ऐसे आप एरिया जो है 23 में आता है। उसके बाद इनका एक ऐसे होता है आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ लास्ट सेंचुरी, ठीक है, लास्ट सेंचुरी। ये भी इनका एक ऐसे होता है, ये भी क्या होता है, ये भी इनका क्या है, एक ऐसे है, आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ लास्ट सेंचुरी। उसके बाद क्या आता है, आई वर्ब आता है इम्परफेक्ट। ये सब क्या है, ये सब जो है ऐसे हैं कि इम्परफेक्ट सिंपैथी, परफेक्ट सिंपैथिक वर्ब आता है। और उसके बाद इनका एक जो है एक आता है वर्ग का हेस्टर, ये भी इनका एक वर्ग है हेस्टर। ये जो है 1803 में आता है, ये वर्ग जो है का 1803 में लिखते हैं, पॉलिश होता है हेस्टर। और इसमें जो है हेस्टर के जो है कि एक लव स्टोरी के बारे में पॉलिश होता है, ठीक है। उसके बाद इनका एक ऐसे द ओल्ड फैमिलियर, ऐसे ओल्ड फैमिलियर, ये इन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है, ओल्ड फैमिलियर फेसे, क्योंकि आप जानते हैं इनकी जो ऐसे थे वो ऐसे जो है ऑटोबायोग्राफिकल है, इन्होंने अपने जीवन के बारे में जो भी ऐसे हैं वो इनके जीवन से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो क्या है, इनके जीवन से रिलेटेड है। तो ये ऐसे जो है इनके उस बारे में, ठीक है ना, ओल्ड फैमिलियर फेसे। उसके और वर्ग में आ रहे हैं कि देखिए अगर आपको ये जरूरत है तो इनका आप नोट्स बनाते जाइए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में सिर्फ इतना है कि ये सब वर्ग आपसे पूछे जाते हैं। 4 स्लैब में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि हम जब ईयर वाइज पढ़ते हैं तो उसमें नहीं आते हैं, ये सब वर्ग मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कभी कभार। और उसके बाद एक इनका फेरी टेल भी आता है, कहानी इनकी आती है जो इनमें लिखा है प्रिंस डोरस, एक वर्ग भी आता है, एक वर्ग जो इनका प्रिंस डोरस भी आता है, ठीक है। प्रिंस डोरस भी का एक वर्ग होता है। ये क्या होता है, एक फेरी टेल होती है जो कि पोएम में लिखी जाती है, वर्ड्स में, ठीक है, उसमें लिखी जाती है प्रिंस डोरस। उसके बाद इनका एक जो एक वर्ग होता है एलियाना, इनका एक वर्ग होता है एलियाना, एक जरूर ध्यान दीजिएगा। एलियाना जो वर्ग होता है इनकी मृत्यु के बाद काफी बाद 1867 में पब्लिश होता है, 1867 में पब्लिश होता है एलियाना, ठीक है। उसके बाद की जो एक 2 एक्ट की एक फार्स होती है, 2 एक्ट का फार्स मिस्टर एच, एक जो है एक क्या होता है, एक 2 एक्ट का फार्स होता है, 2 एक्ट का फार्स मतलब क्या होता है मालूम है, फार्स मतलब होता है एक ऐसा प्ले टाइप में वर्क जो है जो कि मुख्यतः जो है कॉमेडी के लिए लिखा जाए, हंसी मजाक के लिए लिखा जाए, लोगों को मनोरंजन करने के लिए लिखा जाए, ठीक है ना, कि मतलब इसको जो देखें, देखने के बाद केवल खूब हंसे, उनका मनोरंजन हो केवल अच्छे से, उस उद्देश्य से इसको लिखा जाए। तो ऐसे वर्क का बोला जाता है फास्ट बोला जाता है। और एक 2 एक्ट का था और इसको जो है 10 दिसंबर 1806 को इसको जो है पब्लिश 1806 में पब्लिश हुआ था। और इसको जो है 1807 में इसको 1807 में ड्ररी लेन थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। मिस्टर एच 2 एक्ट का फर्स्ट है, 18 दिसंबर 1806 को पब्लिश कराया गया था और 1807 में इसको ड्ररी लेन थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया, ठीक है। और इसका मेन ये क्या था, फास्ट था। फास्ट क्या होता है, ऐसे वर्क होते हैं जो कि मेन जो है केवल इनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है कि ऑडियंस का हंसी में जाएगा, ऑडियंस हंसे इन वर्क होते हैं, केवल कॉमेडी होता है, ठीक है। उसके बाद इनका अगला वर्क आता है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, कुछ और भी वर्क हैं, जैसे एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर, एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर, ठीक है ना, ओल्ड वेंचर, ये वर्क इनका आता है। और उसके बाद इनका एक वर्क होता है एल्बम वर्सेस, ये भी वर्क इनका आता है एल्बम वर्सेस। और उसके बाद होता है एक वर्क होता है इनका डिसर्शन अपॉन रोस्ट पिग,
रोस्ट पिग, ठीक है ना, ये भी इनका एक वर्क है, ठीक है ना। और उसके बाद एक इनका आता है ह्यूमरस बैलाड भी आता है। बैलाड जानते होते हैं, पोएम टाइप होती है, हाँ, जिसमें फुल लाइन के क्वार्टेट होते हैं, फुल लाइन के स्टेज होते हैं। वो इनका क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस का मतलब क्या है, प्योर हंसी, कॉमेडी में है। तो ये क्या है, शैतान, शैतान इन सर्च ऑफ वाइफ, शैतान इन सर्च ऑफ वाइफ, ठीक है। ये क्या है, एक ह्यूमरस बलाड है, ठीक है। ह्यूमरस क्या है, बलाड, ठीक है। उसके बाद इनका एक ऐसे भी होता है, द लंदनर, द लंदनर, द लंदनर्स, उनका एक ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने जो है इन वर्कों को इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। ये सारे वर्क जो हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सारे वर्क जो है इस तरह इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है इन वर्क को जरूर ध्यान में रखिएगा कि मतलब इसमें से कितना ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्क किसका है। जैसे पेंस डोर्स वर्क किसका है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या एलियाना वर्क किसका है, का पब्लिश वर्क। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1867 की मृत्यु के लगभग जो है 32 या 33 ईयर्स बाद पब्लिश होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, ये फार्स हैं, ठीक है ना। इस वर्क जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में कुछ और बताइएगा। हमने आपको बताया है कि इस क्लास में हम जो है यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के जितने भी ऑथर हैं उनके बारे में हम वर्क को कवर कर रहे हैं, वर्क उनकी लाइफ को कवर कर रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप उनको उसको जो है, जैसे जॉन कीट्स के बारे में कोई पढ़ना है तो जॉन कीट्स बाय रिप्रेंसर आप सर्च करेंगे, कोई वीडियो आप सर्च करेंगे तो उसमें जॉन कीट्स से रिलेटेड जितने वीडियो हैं वो सबके हमने प्लेलिस्ट उस पर शेयर कर रखी है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाएंगे, आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, आपको एक पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको। और फिर आपको क्या है कि इधर उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं पर आपको भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम का पर्पज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया आपके लिए।